सूरह मुबारक इब्राहीम आयत नंबर 5 अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लक़द अरसलना मूसा बिआयातिना, बेतहक़ीक़ हमने मूसा को भेजा है। जी, मैं तो जो मेरी रोज़मर्रा के मुहावरे की ज़बान होगी ना उसमें तर्जुमा करूँगा। वो तर्जुमे की जो फ़नी टेक्निकी जो तकाज़े हैं, मैं इस वक्त ये मदरसे में तो मजलिस हो नहीं रही, ये एक उमूमी क्लास है और इमाम हुसैन की आलमी ओपन यूनिवर्सिटी की एक क्लास लगी हुई है। तो ये जहन में रहे कि लक़द अरसलना मूसा, हमने बेतहक़ीक़ मूसा को भेजा है। ये अल्लाह ने हज़रत मूसा के नाम के साथ जोड़कर ये बात बता दी कि जो भी नबी होता है वो हमारा भेजा हुआ होता है, और जो भेजा हुआ होता है ना, तवज्जो है ना हज़रात की, भेजा हुआ होना और है, निकाला जाना और है। जिसे भेजा जाता है वो और है, जिसे निकाला जाता है और है। जिसे भेजा जाता है, भेजे की बात कर रहा हूँ, जिसे भेजा जाता है उसे सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। जिसे भेजा जाता है, खुद भेजे जाने में एक पैगाम है कि उसे किसी काम पर भेजा है जी। अच्छा, निकाले जाने वाले के लिए तो कोई काम ही नहीं है, उसे निकाल दिया। जिससे कोई काम ही ना रहे उसी को तो निकाला जाता है। भाई थोड़ी गर्दन हिला देना, बात जा रही हो तो ना। जिससे कोई काम ही बाकी नहीं रहा उसे तो निकाला जाता है, और जिससे काम बाकी होता है उसे भेजा जाता है। बहुत सामने की मिसाल दूंगा, उमूमी मजलिस है और मेरे बच्चे भी बैठे हैं और दानिश्वर भी तशरीफ़ फरमा है। आपकी खातून खाना जब आपको मसलन टमाटर सब्ज़ी कोई सामान लेने के लिए भेजती हैं तो ये भेजने में काम पोशीदा है। और अगर बाहर जाकर कोई भूल जाए कि मुझे भेजा गया है तो फिर वापसी पर फसाद ही होता है। अब अगर हमें यह याद रहे कि हमारे दादा आदम को अल्लाह ने भेजा है, हम यहाँ के नहीं हैं, ज़मीन हमारा वतन नहीं है, हम यहाँ भेजे गए हैं, तो भेजे जाने में तो पैगाम यह है कि कोई काम लेकर गए हो। और अगर काम जाने के बाद भूल जाओ कि तुम्हारा कोई काम है, मैं लंबी लिस्ट नहीं बताऊंगा कि अल्लाह ने क्या क्या काम देकर भेजा है, सिर्फ एक ही नाम बताऊंगा, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए भेजा है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमें अल्लाह ने भेजा है, और भेजा है तो फिर इबादत के लिए भेजा है ना। अब अगर इबादत के बगैर वापस जाएंगे, यानी यहां आकर भूल जाएं कि हमें इबादत के लिए भेजा है, मुमकिन है अब तक की मेरी बात कोई कहे मौलाना तकरीर कर रहे हैं, तो मैं आयत सुना देता हूं आपको। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को खल्क ही नहीं किया, मगर खल्क किया है तो इबादत के लिए। तो रोशन है ना बात कि हमें क्यों भेजा है अल्लाह ने। अल्लाह ने हमें इबादत के लिए भेजा है। मेरे बच्चों, जवानों, मेरे मोहतरम सुनने वालों, इबादत की दो किस्में हैं। एक इबादत तौक़ीती और तौक़ीफ़ी है, वक्त शुदा इबादत है, और वक्त पर इबादत है। एक तौक़ीती इबादत है और एक तौक़ीती इबादत यानी तौक़ीफ़ी इबादत है, वक्त शुदा है। फजर की 2 रकत नमाज सूरज निकलने के बाद है, सूरज निकलने से पहले है, सूरज निकलने के बाद नहीं है। इसका वक्त है, इसका वक्त है, ये तौक़ीती है। यानी तुलूए फजर से लेकर तुलूए आफताब से पहले तक नमाज फजर पढ़ी जा सकती है, ये इसका एक वक्त मुअय्यन है। नमाज ज़ोहर का वक्त मुअय्यन है, नमाज फजर शरीयत में वाजिब है ना, अभी पढ़ें, इसलिए कि उसका वक्त मुअय्यन है। इबादत का जब वक्त मुअय्यन हो तो उस इबादत को तौक़ीती कहा जाता है। वो इबादत तौक़ीती इबादत है, वक्त वाली इबादत है, और तौक़ीफ़ी भी है। इतनी मुश्किल से फजर के लिए उठ गए तो 4 रकत पढ़ लें, तौक़ीफ़ी है, वक्त शुदा है, 2 रकत ही है। मैं 3 रकत, 4 रकत, 6 रकत नहीं पढ़ सकता, ये तौक़ीफ़ी है। हम इबादत में एक लफ्ज़ ज़्यादा नहीं कर सकते और 1 मिनट बाद भी नहीं पढ़ सकते। तो वो 1 मिनट बाद न पढ़ने का जो हुक्म है, खबरदार अब वक्त गुजर गया, अब अगर है तो कोई और हुक्म लगेगा, तो वो है तौक़ीती, वो है तौक़ीफ़ी। ये है इबादत जो तौक़ीती और तौक़ीफ़ी होती हैं। थक तो नहीं रहे मेरी बातों से। और कुछ इबादत ऐसी हैं जो तौक़ीती और तौक़ीफ़ी नहीं है। क़ुरबतन इल्लल्लाह बोल दो, वही इबादत है।
यानी नीयत अपनी अच्छी कर लो तो पानी पीना भी सवाब। भाई रोजाना हम अगर 10 दफा गिलास भर के पानी पी रहे हैं तो हर दफा के पीने पर अगर मैंने कह दिया ना कि कुर्बतन इल्लल्लाह पी रहा हूं, तो ये पानी पीना भी मुस्तहब, ये एक लुकमा तोड़कर खाना भी मुस्तहब। वो कितना जरर में है जो इबादत ना बनाए अपने अमाल को। जो जो अपने अपने अमाल को इबादत ही ना बनाए वो कितना जरर में है, कितना नुकसान में है। बेहतरीन समझदार इंसान वो है जो अपने आम अमाल को, मुबाह अमाल को भी इबादत बना दे। अच्छा, इबादत कैसे होगी? मैं बात लेकर चला हूँ और ये सोच कर के भेजे गए हैं तो किसी काम के लिए भेजे गए हैं, और हज़रत मूसा के भेजे जाने से हम अपने भेजे जाने को याद कर रहे हैं। तो हमें अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा है, तो हम चाहें तो अपनी एक एक अमल को भी इबादत करवा सकते हैं, चाहें तो इबादत बनवा दें। मगर ये कैसे तय करेंगे कि ये इबादत है या नहीं है? इबादत का दारो मदार नीयतों पर है। अल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। और नीयत के लिए हदीस ये कहती है कि नीयतुल मोमिन खैरुम मिन अमले, मोमिन की नीयत खुद उसके अमल से अफजल है। तवज्जो कर लिया आपने? अच्छा, एक और हदीस सुना देता हूं। अल मोमिनो खैरुम मिन अमले, मोमिन खुद अपने अमल से अफजल है। थोड़ी सी तवज्जो बढ़ाएंगे। अब ये बहस आ ही गई है तो बर्दाश्त फरमाइए आप जी। मोमिन खुद अपने अमल से बेहतर है, यानी आप मैं, हम अपनी अपनी नमाजों से अफजल हैं। मेरी नमाज से आप अफजल नहीं हैं, आपकी नमाज से मैं अफजल नहीं हूं। जाहिर है मैं नमाज तो अपने मुताबिक, जितना मैं अफजल होऊंगा इतनी मेरी नमाज अफजल होगी ना। जितना मैं वजनी होऊंगा इतनी ही मेरी नमाज वजनी होगी ना। जितनी मेरी मारिफत होगी इतनी मेरी नमाज संगीन होगी। जितना मेरा इल्म होगा इतनी ही मेरी इबादतें अफजल होंगी। तो अब इन मोमिन को अल्लाह ने अफजल करार दिया है खुद उसी के अमल से। मगर आपकी नमाज से मैं अफजल नहीं हूं, मेरी नमाज से आप अफजल नहीं हैं। जब हम सब की इबादतें हम सब के मुताबिक हैं, तो ये कैसी गुफ्तगू है कि नमाज अफजल है हुसैन? सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत पढ़ ले नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो कर लिया आपने? तो हमें भेजा गया है और हम भेजे गए हैं इबादत के लिए, हम वहाँ से भेजे गए हैं। अच्छा, जिनका ताल्लुक़ भेजे जाने वालों के साथ है वो खुद तय करें कि उनका क्या काम है, और जिनका ताल्लुक़ ये है ही नहीं कि वो भेजे हुए हैं, वो भाई तो तुम जैसे अगर हैं तो तुम भेजे गए हो। अच्छा, अगर तुम्हारा ताल्लुक़ भेजे जाने वालों के साथ है तो फिर तुम्हारा अमल भी उनके मुताबिक होना चाहिए, और अगर तुम्हारा ताल्लुक़ उसके साथ नहीं है बल्कि निकाले जाने वाले के साथ है तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसकी पैरवी कर रहे हो। याद रहे कि शैतान जो है ना वो इंसान का खुला दुश्मन है। तो ये कैसा समझदार है जो खुले दुश्मन से तो दोस्ती करता है, और जो प्यार करने वाले हैं उनसे दूर दूर रहता है। तो हमें उनसे करीब होना है जो प्यार करने वाले हैं, दुश्मन नहीं है हमारे। अच्छा, आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं तो मैं एक मंजिल और आपके साथ रहना चाहता हूँ जी। जिन्हें भेजा जाता है ना उनकी वापसी का भी इंतज़ार होता है। तो ये जो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन है, हम उसी के लिए हैं और उसी की तरफ पलटकर वापस आएंगे। ये मुर्दे को देखकर पढ़ने की आयत नहीं है, ये जिंदों को दोहराने की आयत है।
हम उस माशाल्लाह हम उसी के लिए हैं, इन्ना लिल्लाह, और उसी की तरफ पलट कर वापस जाएंगे। तो भाई यहाँ से हमें वापस जाना है। ये हमारी गुजरगाह है, ये एक पुल है, ये एक रास्ता है, ये एक सराय है, ये एक मुसाफिर खाना है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। और दुनिया की इस हकीकत को समझने और दर्क करने के लिए जितना बड़ा नाम हमारे पास मौला अली का है, इतना बड़ा वजूद, इतना बड़ा पैगाम किसी और के यहाँ से नहीं मिला। मेरे मौला ने जितना इस दुनिया के बारे में हमें आगाह किया है, अली का पसंदीदा तरीन मजमून है दुनिया। जी इस वक्त हम सब जूतियाँ उतार के बैठे हैं ना, मजलिस में चप्पलें उतार के बैठे हुए हैं ना, गर्दन हिलाइए। हम सब मजलिस में जूतियाँ उतार के बैठते हैं। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया बाहर छोड़ कर आते हैं। तवज्जो कर ली।